फैस्ट बॉल के अंदाज में इस श्रृंखला की हुई थी शुरुआत। एंड में आते आते हमने तो यही कहा, अरे बाज आ जाओ मेरे यार, थोड़ी सी तो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल लो। लेकिन इंग्लैंड ने कहा ना, हमसे ना हो पाएगा। हम तो 1-4 से हार के श्रृंखला हम संतुष्ट है, क्योंकि 5-0 से तो बेहतर ही रिजल्ट है। आई वुड आर्ग्यू विद दैट। पर जब सीरीज हो जाती है समाप्त तो फिर करने को होती है बहुत सारी बात। मैं सोच रहा हूं कि टॉप 6 परफॉर्मेंसेज निकालते हैं, टॉप 6 परफॉर्मेंसेज फ्रॉम दीज 5 टेस्ट मैचेस, कर लेते हैं उसकी बात। सुपर ओवर में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और ठीक है, मस्ती करने के लिए है ये कि वैसे बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं इस टीम की इस जीत में जिसको आप कहेंगे वेल डन यार। इससे थोड़ा सा टच अपॉन करता हूं कि नो कोहली, नो राहुल फॉर द 4 मैचेस, नो मोहम्मद शमी एंटायर सीरीज, नो जाडेजा इन वन ऑफ द टेस्ट मैचेस। और फिर भी कुल मिला के जब आप अंत में पहुंचते हैं अपनी सबसे इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप इन मेरे ख्याल से पिछले कुछ 15-20 सालों में, उससे आप ये श्रृंखला जीतते हैं। स्पिन के बलबूते पे नहीं, पर वहां पे फास्ट बॉलिंग का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। 5-5 डेब्यूटेंट्स रहते हैं, तो इट इज विन जो मतलब आप सेवर करते हैं, कहते हैं क्या यार, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो वेल डन टीम इंडिया, एक्सट्रीमली प्राउड। और हमने वैसे जियो सिनेमा पे इस बार जो पूरा होम सीजन किया उसमें हमने बातों पे थोड़ा सा फोकस किया। सो वी स्पोक अ लॉट, मतलब बहुत सारी गप्पे मारी हमने। प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा कवरेज, डू लेट अस नो। और अब जरा वो लिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द सीरीज इटसेल्फ। भाई कौन कौन सी वो उच्च श्रेणी की परफॉर्मेंसेस थी। देखिए नंबर 1 पर मैंने रखा है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह की वो जो वाइजैक वाली परफॉर्मेंस थी उसको मैंने एब्सोल्युटली नंबर 1 पे रखा है। क्यों? क्योंकि वो अलग थी यार, वो अद्भुत थी। वो आपके सामने वो 15.5 ओवर का बॉलिंग स्पेल जिसमें 6 विकेट चटका देना, एक एकदम सपाट पिच के ऊपर जहां आपकी गेंदबाजी एक्चुअली स्पिनर जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उतना धार नहीं नजर आ रही है, वहां पे आके उस तरीके का प्रदर्शन करना। ओली पोप को जो बॉल डाली वो तो मतलब इट्स वन फॉर द कीप्स, कि वो आपको कई सालों तक वो याद रखने वाली बात है। जिस तरीके से जो रूट को आउट किया, was absolutely incredible। 6 विकेट इन अ छोटा सा स्पेल। और फिर दूसरी इनिंग्स में भी टू बी फेयर अगर वो 3 विकेट ना चटकाते तो इतनी आसानी से मुकाबला भारत वो भी ना जीत पाता। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन नंबर 1 पे जो मैंने परफॉर्मेंस रखी है वो है जसप्रीत बुमराह की। कीपिंग इन माइंड की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, यहाँ फास्ट बॉलर के लिए उतनी मदद नहीं है और सामने एक टीम ऐसी है जो फास्ट बॉलिंग को बेहतर खेलती है। दैट्स व्हाट you'd like to believe। भाई इंग्लैंड है आखिरकार। ये हुई मेरी नंबर 1 परफॉर्मेंस। नंबर 2 पे मैंने वैसे एक्चुअली रखा है ओली पोप की परफॉर्मेंस को। बहुत ज्यादा इंग्लिश परफॉर्मेंसेस नहीं है जिनको आप कहें वाओ, पर अब और खासतौर से जब आप जीत जाते हैं श्रृंखला तो आप कहते हैं भाई छोड़ना उस परफॉर्मेंस को, आगे चलते हैं। पर अनफेयर होगा क्योंकि 190 की अगर आप लीड कंसीड करते हैं और फिर आके एक बंदा नियरली 200 रन की पारी खेलता है, 196 राइट, ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। वो स्वीप मारे, स्विच स्वीप मारे, रिवर्स स्वीप मारे, उसने हिला दिया यार। वो कहते हैं शॉक लगा शॉक लगा, वैसा लगा हमें पहले मैच में जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन था। तो उस परफॉर्मेंस को दैट ओली पोप नॉक नंबर 2 पे रख रहा हूं, मतलब ये राइट अप देयर है। हालांकि ये बात भी बड़ी हैरानी की है कि श्रृंखला की शुरुआत आपने इतने धमाकेदार अंदाज में की और उसके बाद आपके बल्ले से रन ही नहीं निकले। ऐसा लगा कि वो किसी और ने पारी खेली थी और ये बाद में जो खेला है वो पोप का सिर्फ मुखौटा लगा के खेला है। दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग यू गॉट। पर वो जो पारी है उसको तो आप बिल्कुल भुला ही नहीं सकते। वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स हैं किसी भी ओवरसीज बैटर की भारत में आकर खेलते हुए इन टेस्ट क्रिकेट। तो ओली पोप नंबर 2 पे मैंने रखा है। नंबर 3 पे मैंने रखा है यशस्वी जायसवाल की दोहरे शतक की पारी जो वाइजैक में आई थी। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वाइजैक में भी आपकी शुरुआत जो थी वो अच्छी नहीं हुई थी, आप लड़खड़ा रहे थे। इनफैक्ट दूसरे एंड से विकेट्स तो गिरते ही रहे थे, पर यशस्वी जायसवाल 200 रन की पारी थी। इनफैक्ट उन्होंने 2 दोहरे शतक जड़े। पूरे टूर्नामेंट पूरी श्रृंखला में एक भी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस नहीं मिला, अंत में जाके जरूर जीतते हैं मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। पर वो जो 200 रन की पारी थी, पहला दोहरा शतक इनका, बहुत ही युवा टेस्ट करियर ऑफ कोर्स विच स्टिल इज, पर 50% से ज्यादा रन जो थे वो उस पारी में एक बंदे के बना देना। और वो छोटा सा बच्चा है, वो 21-22 साल का बच्चा है। इट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो किसी भी दोहरे शतक को आप चुन सकते थे, पर मैंने चुना है यशस्वी जायसवाल की उस पारी को जो उन्होंने खेली। भैया कमाल ही खेली वाइजैक में। चौथे स्थान पर मैंने रखा जड्डू के प्रदर्शन को इन राजकोट।
देखिए वहां पे रोहित शर्मा भी हो सकते थे। रोहित शर्मा का एक्चुअली बहुत ऑनरेबल मेंशन बनता है, क्योंकि 33 पे आप 3 थे, कप्तान 100 बनाता है। रांची के अंदर सेकंड इनिंग्स में 50 बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो बनाता है। उसके बाद धर्मशाला में डेफिनेटली 100 बनाता है, पर जाडेजा ऑन दैट डे और रादर उन द एंटायर टेस्ट मैच, तो वहां पर रविंद्र जाडेजा पंजा खोलते हैं बाद में। 33 पे 3 पर बैटिंग एक तरफ से अगर रोहित करे थे, तो साथ में रविंद्र जाडेजा भी थे। तो रविंद्र जाडेजा का राजकोट का राजा वाला जो प्रदर्शन था, आई थिंक एक्सेप्शनल था, बड़ा सबलाइन था। और उसने भारत को इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, क्योंकि एक सपाट पिच पे 200 रन का डेफिसिट था सिर्फ इंग्लैंड के सामने और 8 विकेट हाथ में थे। वहां से मतलब ऑफ कोर्स वो डीरेल होते हैं, उसमें बाकी खिलाड़ियों का भी हाथ रहा, साथ रहा, पर प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उन्हीं की थी। एंड मैंने रख दिया है रविंद्र जाडेजा को, मैंने उस परफॉर्मेंस को मैंने रखा है एट नंबर 4 इन दिस 5 मैच सीरीज। एट नंबर 5 आई गॉट ध्रुव जुरैल। अब यहाँ पे एक्चुअली शुभमन गिल की बात करनी जरूरी है, क्योंकि जब श्रृंखला शुरू हुई तो दबाव बहुत ज्यादा था, पर उसके बाद वाइजैक की दूसरी पारी में शतक जड़ना, उसके बाद रांची में वो बड़ी धीमी पारी खेलना और फूक फूक के कदम रखना सेकंड इनिंग्स, धर्मशाला में फिर एक और 100 जड़ देना। एक जगह वो राजकोट में 90s में आउट हो गए थे, रन आउट हो गए बेचारे, पर जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा और जिस जगह से आ रहे थे, कई बार होता है कि आप एक ऐसे स्थान से शुरू करते हैं जहां से आपको लगता है कि यार फंस तो नहीं जाएगा, पर वहां से मतलब कमाल प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन 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 मैं ध्रुव जुरैल की तरफ जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? क्योंकि रांची में वो जो पारी खेली उन्हें 90 रन की। देखिए अगर वो पारी ना आती तो आप 2-2 की बराबरी पे खड़े होते, और अगर 2-2 की बराबरी पे आप खड़े होते तो फिर धर्मशाला में किसने देखा था और क्या सोचा था? तो ध्रुव जुरैल की जो पारी थी, जो टेल के साथ बैटिंग की, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छे से चलाया, खूब बड़े बड़े शॉट भी लगाए, एंड आई थिंक सेकंड इनिंग्स में भी उनका योगदान बड़ा ही बहुमूल्य था। तो ध्रुव जुरैल के उस प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो बड़ा कमाल का खेले, उनको मैंने नंबर 5 पे रखा, 5th। मतलब अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो बता देना साथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुलदीप यादव। धर्मशाला पहला दिन, धर्मशाला पहला दिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की यार, आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। विकेट इस मैच में 9 विकेट लिए, हालांकि रविचंद्रन अश्विन, और यहाँ उनकी बात करनी चाहिए, उनकी करनी चाहिए क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। बात तो टॉम हार्टली करनी चाहिए जो हाईएस्ट विकेट टेकर इंग्लैंड की तरफ से रहे और रन्स भी उन्होंने खूब बनाए, पर मैं जा रहा हूँ ना अश्विन के साथ ना टॉम हार्टली के साथ, आई एम गोइंग विद कुलदीप, क्योंकि कुलदीप यादव की जो पहले दिन का प्रदर्शन था, देखिए पंजे खुलते हैं, लेकिन पंजे पता कैसे खुलते हैं? टॉप के 3 या टॉप 5 में से 3 एंड देन टेल पकड़ लो। लेकिन कुलदीप के जो 5 विकेट थे, टॉप 6 में से 5 बैटर आउट करना, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई पंजा खोल दे और उसमें टेल का कोई योगदान ही ना हो। तो कुलदीप यादव के जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से पहले वो ओली पोप को छकाया, उसके बाद वो बेयरस्टो को पकाया और फिर आउट किया उन्होंने अपना, ही वॉज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल यार। ये बेन स्टोक्स को जिस तरीके से आउट किया, जिस तरीके से जैक क्रॉली को आउट किया, आई मीन ही वॉज एब्सोल्युटली स्टेलर। तो कुलदीप यादव के प्रदर्शन को मैंने रखा नंबर 6 पर। अब ये मेरी रैंकिंग थी, मेरी रेटिंग थी, आपकी क्या है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आया सर, आपने उल्टा नीचे कर दिया। ये मैंने चुना है इस तरीके से द टॉप 6 परफॉर्मेंसेस। अब आप अपनी चुनिए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। वैसे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारी आ रही हैं, मस्ती मज़ा मैजिक करने वाली, जिसमें बीसीसीआई ने कुछ अनाउंस भी किया इनिशिएटिव। पथिराना की अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सवाल है, मैथ्यू वेड की अवेलेबिलिटी पे सवाल है। देयर इज प्लेंटी टू डिस्कस। आईपीएल आने वाला है, उसकी चर्चा तो हम जरूर करेंगे, पर आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।